खबर नेपाल की राजधानी काठमांडू से आ रही है, जहां पर एक प्लेन क्रैश हो गया है। हादसे में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह क्रैश हुआ है। प्लेन उड़ान भरने के दौरान रनवे पर यह फिसला। क्रैश हुए विमान में 19 लोग सवार थे, ऐसा बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की नेपाल की राजधानी से आ रही है। काठमांडू में एक प्लेन क्रैश हो गया है। ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर हमें देंगे। उमा, कितने लोगों की मौत की खबर है, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या वजह रही? जी देखिए, जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से जब ये विमान पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था, उस समय ये विमान रनवे से फिसल गया। इसमें कोई कमर्शियल मुसाफिर तो नहीं थे, लेकिन 19 टेक्निकल स्टाफ जो थे उनको ये विमान जो है वो काठमांडू से लेकर पोखरा जा रहा था। और उसी दौरान जो है ये हादसा हो गया जब ये विमान टेक ऑफ करने जा रहा था। और इसमें शुरुआती जानकारी यही आई है कि 4 जो उसमें सवार लोग थे उनकी मौत हुई है। बाकी जो है वो घायल हैं। हालांकि मृतकों की तादाद जो है बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह के दृश्य वहां से आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो प्लेन है वो रनवे से निकलकर बाहर आगे निकल गया और वहां जाकर वो क्रैश हो गया। तो ये एक बड़ा हादसा एक बार फिर से नेपाल में विमान हादसाओं का एक लंबा सिलसिला रहा है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से ज्यादातर लोग जो है वहां पर विमानों से सफर करते हैं और छोटे छोटे बहुत सारे एयरलाइंस जो हैं वो वहां पर ऑपरेट करते हैं। और कई एयरलाइंस के जो विमान हैं उनका जो रखरखाव है उसमें कई तरह की समस्याएं होती हैं। और कई बार जो है दुरूह भौगोलिक स्थिति की वजह से भी विमान जो है वहां पे हादसे का शिकार होते हैं। लेकिन ये काठमांडू जो कि राजधानी है नेपाल की, वहाँ त्रिभुवन एयरपोर्ट, हालांकि ये एयरपोर्ट भी काफी दूर है। अगर यहाँ पर जब विमान लैंडिंग की बात होती है तो उस समय काफी मुश्किल टेबल टॉप एक ये हवाई अड्डा है। लेकिन ये विमान जो हादसा हुआ है वो टेक ऑफ करने के दौरान हुआ है और रनवे से फिसला है और उसके बाद जाकर ये हादसे का शिकार हुआ है। तो अभी तक की जानकारी यही है कि इस विमान में जो 19 टेक्निकल स्टाफ सवार थे उनमें से 4 की मौत हुई है और बाकी जो डिटेल्स है उसका भी इंतजार है। हालांकि बहुत ही शुरुआती मामला है उमा शंकर, लेकिन कुछ वजह पता चल पाई क्यों यह हादसा हुआ? अभी 1 हफ्ते पहले ही लुम्बिनी से भी ऐसी ही खबर सामने आई थी। उस वक्त 58 लोग थे प्लेन में, लेकिन ये था कि सबकी जान बचा ली गई थी। जी देखिए, अभी तक जानकारी के तौर पे इसके पीछे की वजह क्या है ये सामने नहीं आई है, लेकिन रनवे से विमान फिसला है ये फौरी तौर पे बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो फायर फाइटर्स हैं और जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो अभी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ जो घायल हैं उनकी जान को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये शुरुआती जानकारी है कि 19 में से 4 की मौत हुई है। चालक दल के सदस्यों का क्या हुआ है ये भी अभी शुरुआती जानकारी नहीं आई है, क्योंकि ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है और वहां से जिस तरह की जानकारी आएगी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। बिल्कुल उमा, लेकिन जिस तरीके के दृश्य वहां से सामने आ रहे हैं, जरूर वहां पर अब बाकी की जो उड़ानें हैं वो भी प्रभावित हुई होंगी। जी, जाहिर सी बात है, जब इस तरह का हादसा हुआ है, जब विमान रनवे से फिसला है तो रनवे जो है वो बाधित हुआ है। और जो काठमांडू का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है और जो दृश्य वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें धुएं का गुबार जो है वो साफ नजर आ रहा है, साफ देखा जा सकता है। और जो विमान में फिसलने के बाद जो आग लग गई उसकी वजह से जो विमान जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है, ये भी जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है। तो ये एक बड़ा हादसा है और आपने सही कहा कि हाल में ही एक जानकारी ये भी आई थी कि लुम्बिनी में एक विमान जो है वो क्रैश हुआ था। हालांकि उसमें मुसाफिरों की जान बच गई थी, लेकिन यहाँ अभी 4 लोगों की मौत की जो जानकारी है वो आ रही है। मृतकों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि अमूमन विमान हादसे में बचने की गुंजाइश कम होती है, लेकिन क्योंकि विमान रनवे पर फिसला है और फिसल कर वो रनवे से बाहर चला गया है, तो ऐसे में देखना है कि क्या इसमें कोई इस क्रैश में किसी के बचने की खबर आती है या नहीं। लेकिन 4 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो हो चुकी है। 19 टेक्निकल स्टाफ इसमें सवार थे। विमान काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था और उसी वक्त ये हादसा हुआ है। बिल्कुल उमा, वहाँ पर मॉनसून इसकी वजह हो सकता है, भौगोलिक स्थिति इसकी वजह हो सकता है, क्योंकि लगातार इस तरीके के हादसों की खबरें वहाँ से आती हैं। और अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कई बसें भी बह गई वहाँ पर बाढ़ में, और इस तरह से विमान का ये ऐसा दूसरा हादसा हो गया है पिछले 1 हफ्ते में ही। जी बिल्कुल, देखिए, बारिश की वजह से रनवे पे फिसलन होती है ये बात तो एक है, लेकिन ये आखिरकार विमान क्यों फिसला
इसकी जो तकनीकी वजह है, क्योंकि विमान जो है वो बरसात में, भारी बरसात में भी उड़ते और उतरते रहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आखिरकार किस वजह से विमान रनवे से फिसला, और क्योंकि ये टेक ऑफ कर रहा था, ये भी नहीं कि लैंडिंग कर रहा था, और ध्रुव जो एयरपोर्ट होते हैं, जो कि काठमांडू का एयरपोर्ट काफी एक ध्रुव एयरपोर्ट माना जाता है, लैंडिंग के वक्त ज्यादा मुश्किल आती है, टेक ऑफ के वक्त फिर भी अपेक्षाकृत सहूलियत होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये हादसा हुआ है। और जो दृश्य वहां से लगातार आ रहे हैं उसमें विमान के मलबे में आग जो है वो साफ देखा जा सकता है। और ये भी जानकारी आ रही है कि 4 से बढ़कर मृतकों की तादाद जो है 5 हो गई है। और नेपाल मीडिया की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि 5 शव जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। तो एक बार फिर नेपाल के इतिहास में एक और बड़ा विमान हादसा, क्योंकि जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है और एक जगह से दूसरे जगह जाने में विमान का जो जरिया है वो ज्यादा सहूलियत भरा होता है, कम समय लगता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में अगर जो रोड सड़क से यात्रा की जाए तो वक्त अधिक लगता है। इसलिए ज्यादातर जो वहाँ पे यातायात है वो हवाई जरिए पे आधारित है। और इसलिए बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं वहाँ पे कंपनियां जो हैं जिनके पास 1 या 2 विमान है, वो भी लोग हवाई यात्रा को ज्यादा चुनते हैं। और नेपाल से लगातार इस तरीके के हादसों की खबरें भी आती हैं। आज जो हादसा हुआ, 5 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है, कई लोग गंभीर रूप से घायल।